मुझे राहुल गांधी बहुत पसंद है। हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम हैं। हमको 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, ये गैर मुस्लिम है, इनको तो कम से कम 300 का मिलना चाहिए ना। नहीं, हमको भी 1200 सुनिए अरे महंगाई भी हटा रहे तो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा ये नहीं देख रहे। जो खर्चा भी होता है तुम घर चला कर देख लो। ये 70 साल से थे, इनने क्यों नहीं 370 हटा दी? किसी ने मना करा? ये क्या नाम है, राम मंदिर, इनने अभी तक क्यों नहीं बनवा दिया? किसी ने मना करा? मैम आप बताइए क्या नाम है आपका? जसलीन संधू, जसलीन संधू। संधू जी कहाँ से आई हैं आप? कृष्णानगर, दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं, तो यहाँ घूमने आई हैं कुछ shopping वैसे घूमने और शॉपिंग, गुरुद्वारे मत्था टेकने आए हैं। मतलब टेक लिया? नहीं, अभी टेकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं? भाई वो तो प्रधानमंत्री, वो केंद्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए वो प्रधानमंत्री बेस्ट है, मोदी जी। बाकी पार्षद वगैरह जैसे इधर के लिए केजरीवाल, राहुल गांधी जी ठीक है। तो क्या लगता है 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलने के लिए आप वोट डालने जाएंगी, तो क्या राहुल गांधी मोदी को टक्कर दे पाएंगे 24 में? टक्कर तो नहीं दे पाएंगे। टक्कर नहीं दे सकते। बाकी ये है, उसमें तो मोदी जी ही बेस्ट है बस। मतलब केंद्र के लिए आप मानती हैं कि प्रधानमंत्री देश प्रधानमंत्री जी बेस्ट है, हमारे मोदी जी। बाकी पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके हाथ में सब कुछ सौंप दे रहे हैं, पर जो उस चीज़ के लिए बेस्ट हमारे मोदी जी है। मतलब मोदी जी में ऐसा क्या लगा जो आपके बेस्ट हो गए वो देश के लिए? मतलब कुछ तो आपने सुना होगा, देखा होगा। ईमानदार छवि कह सकते हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए इतना काम करा है और बहुत अच्छे से करे। बाहर जा रहे हैं, वहाँ से अच्छे मतलब जो कभी ये लोग कभी गए भी नहीं थे, इनके कोई टक्कर के कोई नहीं थे, आज वो बाहर के जो प्रधानमंत्री, उन सबसे बस यही है उनके लिए। इंटरनेशनल अफेयर जो है हमारे बाहर के देशों के साथ संबंध, और आज आप देखते हैं टीवी पे कि मोदी जी को सब जगह जाते हैं। हाँ, मोदी जी तो बेस्ट ही है, हर जगह लगता जाते है कि 2024 में मोदी जी का हैट्रिक चांस है हमारे? आएंगे। हाँ, आ सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं आ सकते, और वो ही आएंगे, नो डाउट, नो डाउट। देश को आजाद मोदी जी किया। ये तो गलत बात है। कैसे? ये तो इनका कहना है। ऐसा कौन बोला? यही तो बोल रहे हैं कि हाँ मोदी जी ये सब चीज किए। हवा पानी जो भी है कांग्रेस के समय ना था ये सब। पर हमारी दिल्ली को केजरीवाल, कांग्रेस के केंद्र समय में मोदी जी। कांग्रेस के समय ये सब कुछ नहीं है, ये नहीं था। हाँ, कुछ नहीं। आप सांस ले रहे हैं मोदी जी की बदौलत। मैं तो उस समय था नहीं। आप कोट पहन रहे हैं मोदी जी की बदौलत। हवाई जहाज में घूमे मोदी जी की बदौलत। बदौलत पहन रहा हूँ भाई। नहीं 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 नहीं, देखिए 70 साल अपने पैसों से खरीदा। 70 साल राज किए मोदी जी। मोदी जी देखिए कौन किए? मोदी जी तो अब 8 साल में किए। इससे पहले कौन था? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस का खराब था। मैंने नहीं देखा कांग्रेस खराब। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस खराब है, क्या है? कौन बोला यार? मैं कब बोला कांग्रेस खराब है भाई? वही तो बात हम उनसे पूछे, आंटी जी से। आंटी जी भाग गई। अंकल देंगे इसका जवाब। ये पूछ रहे हैं कांग्रेस खराब थी क्या? खराब थी। कांग्रेस ने करा क्या? देश को जो है ना भ्रष्टाचार के सिवा दिया क्या? जब मोदी जी आए हैं, उन्होंने ये जो है खत्म करने का जो है स्टेप उठाया है। बताओ क्या बताया? खत्म करने का जो ना स्टेप उठाया, एकदम तो कोई जादू की मतलब छड़ी तो है आप एक बात नहीं, धीरे धीरे उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कभी 370 नहीं हटा पाए। आज मोदी जी के आने से अयोध्या भी बन गया। और एक बात बता, कांग्रेस के समय जो सब्सिडी आपको मिलती थी, या जो आपको जो गैस थी, सिलेंडर थी 300 रुपए में, 360 रुपए में, अभी बीजेपी के साथ में 1200 रुपए मिल रही है। अब बताओ, इसके क्या बोलती हो? ये बताओ क्या बोल रही हो ये बताओ। इनसे जरा सा पूछ लो कि आपको जो बीजेपी है जो 1200 रुपए सिलेंडर दे रही है। 1200 रुपए का 1200 में सिलेंडर मिल रहा, ये गलत है। डीजल के रेट बढ़े हैं, ये भी गलत है। और पेट्रोल के रेट बढ़े, ये कुछ नहीं सुन रहा है। बताओ, अपनी हवाई यात्रा चालू है। हमको क्या चाहिए? गरीब आदमी हमको क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। रोटी कपड़ा मकान। आप आ जाओ बीजेपी में। बीजेपी अगर 300 रुपए में देती है सिलेंडर, बीजेपी को वोट देंगे। अगर आप बोलते हो कांग्रेस को देने के लिए, बीजेपी 1200 रुपए सिलेंडर दे रही है, कांग्रेस दे रही है जस्ट डबल दे रही है। तो कमाई हो नहीं ये रहा। इधर का कान पकड़ो, इधर का वो ऐसे उल्लू बना रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम हैं। हमको 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, ये गैर मुस्लिम है, इनको तो कम से कम 300 का मिलना चाहिए ना। नहीं, हमको भी 1200। मोदी ने करा क्या नहीं? हमारा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दूसरे देशों से हम डरते थे, आज हम सीना फुला के कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। किसी की मजाल नहीं है, चीन की मजाल नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख दे हैं, अमेरिका की मजाल नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ
उठा के देख दे हमारा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस चीज़ को देखो। कहने कि कल राहुल गांधी के पीछे इतनी भीड़ होगी, जो लोग वो पप्पू कहते हैं पप्पू कहना छोड़ दें। केवल पैसे लेने वाले होंगे, बाकी कुछ नहीं होंगे। जिनको 500 रुपए मिलेंगे वो उनके साथ होंगे, बाकी कोई नहीं होगा। कोई कोई नहीं होगा। कहने कि मोदी जी ने 370 तो हटा दी, लेकिन महंगाई नहीं हटाई अभी। अरे महंगाई भी हटा रहे तो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा ये नहीं देख रहे। जो खर्चा भी होता है तुम घर चला कर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या होता है। ऐसे खर्चे चल जाते हैं क्या? 370 हटाना, ये तो 70 साल से थे। ये राहुल गांधी सरकार तो 70 साल से थी। ये 70 साल से थे, इनने क्यों नहीं 370 हटा दी? किसी ने मना करा? राहुल ये क्या नाम है राम मंदिर, इनने अभी तक क्यों नहीं बनवा दिया? किसी ने मना करा? अब उंगलियां उठाते हो। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि हमने क्या करा है क्या नहीं करा। इनको लॉकडाउन लगाने वाले हैं मोदी जी, गरीब जनता फिर मर जाएगी। अच्छा, लॉकडाउन लगाने वाले मोदी की वजह से तुम बच्चे पड़े हो। ये वैक्सीन उन्होंने दूसरे देश में दी, तुम्हारे यहाँ दी और किसी ने दे दी। इनके बस की है कुछ भी करना? ये केवल बकवास कर सकते हैं, इनके बस की नहीं है कुछ भी करना। कह रहे हैं कि डर रहे हैं, भाजपा वाले डर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा से, क्योंकि वो यात्रा कामयाब होती दिखाई दे रही है। कभी न डरे और न डरते हैं, ये तो फालतू की बातें हैं। राहुल गांधी क्या कर रहेंगे? इनके बस की कुछ है नहीं। इनको बोलना इनको नहीं आता, ये तो केवल फालतू की बोलते हैं। इनको बोलना ही नहीं आता। कल भाषण देंगे, कल सुनना ना आप। क्या भाषण देंगे? हम क्या सुनेंगे? आप खुद देख लेना उसमें। ये आलू को बोलेंगे, आलू में से सोना निकालेंगे, ये आटा लीटर से बेचेंगे, धत्ती में से रुपए उपजाएंगे। ये तो ऐसे भाषण देंगे, इनको बोलना ही नहीं आता। क्या करेंगे ये? क्या भाषण सुनोगे इनके? हम तो छोड़ो, आप खुद सुन लेना। कह रहे हैं कि 300 का सिलेंडर कांग्रेस और 1200 का भाजपा। अब कौन सी सरकार चुननी है आप बताइए। अब बाबूजी उस टाइम में तुम कहाँ थे? तुम्हारे को सैलरी भी क्या मिलती थी? आटा भी कहाँ पे था? आज मैं कहाँ पे पहुँच गए? वो क्यों नहीं देखते? कहाँ पे पहुँच गए हैं? क्या नहीं पहुँच गए? तुम्हारी सब चीज़ तो बढ़ी है, कौन सा नहीं बढ़ा? किस चीज़ में महंगाई बढ़ गई? आज उस टाइम में तुम्हारा सिलेंडर 370 था, 300 रुपए का सिलेंडर था। भाई आपको क्या पूछना है? आपको बोल देते उसको मल्टीप्लाई आज अरे कर लो। मुझसे ऐसे ही पूछो। चाचा आप बताओ, आप कहाँ पे पहुँचे हैं? आप कहाँ पे पहुँचे? बहुत कुछ पहुँच गया। कहाँ पे ये बताइए। मैं तो बहुत बढ़िया हो गया तब से। सुनिए ना, जो जगह बता रहे आप कहाँ पे पहुँचे हैं वो जगह पे। उस टाइम में मैं रोटी भी नहीं ढंग से खा सकता था। आज सारी चीज के आनंद है। गाड़ी हमारे पास, घोड़ा हमारे पास, सब कुछ हमारे पास। आपसे छोटे हैं, आपके बालिक हैं, मुझे भी 5 बच्चा है, ठीक है। आप कहाँ तक पहुँचे हैं? आपका बिजनेस चल रहा हो? चाचा शराब भी तो नहीं पीते यार, आपने शराब पी रखी है यार, महक रहे हो यार। बोलो, एक बात बताओ। कोई इस उम्र नहीं सुनो, एक बात बताओ। 300 क्यों बोल दे महक रहे हो यार? नहीं, गलत। मैंने टेस्ट कराए अभी। हाँ, 300 रुपए की मजदूरी करोगे, 150 रुपए का तुम क्वार्टर पियोगे, तो कहाँ से गुजारा होगा? उसमें क्यों नहीं आते? बिल्कुल सही है, ये गलत है। जो है ईमानदारी पे। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहोगे यार? कुछ नहीं है, ये क्या नाम है अपना मेहनत करके, मगर ये मजदूरी नहीं बढ़ी है। थोड़ा पीछे हटो यार भाई, बहुत देर से कर रहे हो। मजदूरी नहीं बढ़ी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी कमाई नहीं बढ़ी है। मान लो किसी आइटम में हम पहले अगर 10 रुपए पैदा कर रहे हैं, आज की डेट में भी 10 ही रुपए पैदा कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, आप कोई भी चीज उठा के देख लो, मजदूरी नहीं बढ़ी है। दुकानदार है या कोई भी व्यापारी है, उस पर बेनिफिट उतना ही रहा है। कांग्रेस में और इनमें एक ही फर्क है। कांग्रेस वाले ये कहते थे तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ, ठीक है। मोदी ये कहते हैं कि हम ना खाएंगे और ना खाने देंगे। जीएसटी के मारे यूपी में हमारे सारे दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। सब बंद क्यों? जिस पे यानी ठेले वाले उस पे परेशान कर रहे हैं। 20 रुपए का सामान ले रहे हो, उसमें 2 रुपए जीएसटी दे दोगे तो क्या बुराई है? गवर्नमेंट को बड़ा व्यापारी जब माल नहीं देगा, आप बताइए सर, आप बताइए। बड़े कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति है क्या? देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस, आप भले ही कांग्रेस की भाई साहब बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो किया, मोदी ने 10 साल में तो कुछ कर नहीं पाया है। महंगाई तो वैसे बढ़ रही, जनता वैसे परेशान है, एम्प्लॉयमेंट की कहीं कोई आता पता नहीं है। कह रहे हैं कि व्यापार बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसे तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा। पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार में कितनी बढ़िया रही और आज में क्या दिक्कत है, वो हमें थोड़ा सा जानकारी। दो अंतर बता दीजिए उस सरकार में और इस सरकार में। दो अंतर मोटे में। कांग्रेस ने जो सिस्टम को खड़ा किया, आप ये बताइए कि सिस्टम कितने IIT, कितने मेडिकल कॉलेज मोदी ने खोले हैं। देश को गेल को बेच दिया, भेल चला गया, रेल भी जाने वाली है, LIC किसने खरीदा है रेल?
ये प्राइवेट सेक्टर वालों को इन्होंने दे डाली। कोई तो कंपनी होगी। आपसे किसी ने कहा, आपको क्या जानकारी है बताओ? आपसे किसी ने कहा? पता है किसने खरीदा? क्या किया? देखो सबसे पहले 8 साल से सरकार है अभी। देखो 14 साल में उन्होंने क्या नहीं करा। एक सुने, 14 साल का काम गिनती कर लो। 370 हटाई पहली बात, सारे काम क्या मिल गया उससे? ये जो क्या नहीं मिला हमारा हिंदुस्तान। ये मिला कि जम्मू कश्मीर हम जाते थे तो ये कहा जाता था कि हिंदुस्तानी आ गया, हिंदुस्तान से आया है। और अब भाई हमारा ही देश में हमें हिंदुस्तानी कहा जाता था। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? वो गम की बात थी। भैया सरकार कोई भी हो, जो अच्छा किया उसका नाम लो, जो बुरा किया उसका नाम मत लो। कांग्रेस तो नहीं कहा जाता ऐसा कुछ नहीं। तो कांग्रेस की जो कल यात्रा आ रही है, कल दिल्ली से क्या संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की है? भैया वो अपनी घर बचा रही है, देश नहीं बचा रही है। वो अपनी घर बचा रही है, उसकी कुर्सी नहीं बचानी है, घर बचा रही है। उनका घर का टूटा है। मैं हर एक साल जाता हूँ, कल भी जा रहा हूँ, फिर मैं कल भी जा रहा हूँ, मैं कल भी जा रहा हूँ। 24 में कोई नहीं रोक पाएगा मोदी को, कोई भी नहीं रोक सकता। एक इशू बता दो उसके ना आने का मोदी के। भाई कोई भी एक इशू बता दो मुझे। बेरोजगारी भाई साहब, क्या पहले बेरोजगारियां नहीं थी? महंगाई का नाम, महंगाई एक महंगाई करते हैं। भाई जब 1000 का सिलेंडर हो गया, ठीक है, पहले 200 कमाते थे, 500 रुपए डेली के कमाते हो, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी उस रेसो से? यही तो नहीं पता। मिस्त्री पहले लेता था 500 रुपए लेबर, आज लेता है 800 रुपए मिस्त्री का चार्ज है। एक लेबर का। भाई साहब रुक जाओ। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली आ रही है, क्या संदेश है उसका, क्या स्वागत करना? भाई साहब राहुल गांधी तो भूल जाओ कभी आने वाला है। मोदी 24 में लिखवा लो, कोई नहीं हटा सकता। हिमाचल में आ गई कांग्रेस, आ रही है, बिल्कुल आएगी। वो तो कुछ गलतियां हर जगह होती हैं, हो गई, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं आने की। अगले 24 में तो मोदी पक्का है। जो मोदी ने देश के लिए किया ना, कोई नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि यहाँ 300 से 1200 का सिलेंडर कर जाइए। क्या ये यहीं अटक रहे हैं ना, ये यहीं अटक रहे हैं। इसकी ये दिक्कत है, कभी देश के लिए नहीं सोचेंगे। मैं मान गया 1000 का हो गया, भाई साहब आप आमदनी भी तो देखो। 2013 500 रुपए मिस्त्री काम करता था, लेता था 508 800 रुपए है। लेबर लेती थी 300 रुपए, आज लेबर का चार्ज है 500 रुपए, 200 रुपए बढ़ा। आप दुगने कमाने लग गए, लेकिन कुछ देश के लिए नहीं कुछ देना।